टॉपिक हम पढ़ रहे थे जी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसमें आगे फर्स्ट था जी कि लीनियर इक्वेशंस सॉल्यूशन हम सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे फाइंड करते हैं जनरल सॉल्यूशन उसका ऑपरेटर आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास फॉर्म होती है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर यूज होता है वो रिड्यूसेबल कैसे होता है और इररिड्यूसेबल ऑपरेटर कैसे होता है। और जब रिड्यूसेबल ऑपरेटर हो तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद अगर इररिड्यूसेबल हो तो उसके लिए हम कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये हमने जनरल फॉर्म ली थी इक्वेशन 2.1 सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इसके लिए ये जो हमारे पास है यानी इधर a पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2b पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस c इंटू पार्शियल स्क्वायर पार्शियल वाई स्क्वायर, इसको हमने एक लीनियर ऑपरेटर की फॉर्म में लिख दिया था जो इक्वेशन 2.2 की फॉर्म में इधर लिखा हुआ है जी। देन द इक्वेशन 2.1 इज रिटन एज, तो इस तरह इस ऑपरेटर को डिफाइन करने के बाद जो 2.1 इक्वेशन है ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है 2.1, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो हमारे पास ये होमोजीनियस है, ये इसको अगर इसकी होमोजीनियस फॉर्म बनाएं तो क्या बनेगी जी, एल यू इज इक्वल टू 0। और अगर पहले हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था कि ये जो लीनियर ऑपरेटर है एल, अगर इसको प्रोडक्ट ये जो हमारे पास ऑपरेटर है इसको दो लीनियर ऑपरेटर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए L1 और L2, तो वो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेटर बनते हैं L1 और L2, उससे हम उसका सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर L1 और L2 दोनों ऑपरेटर एक ही हों तो फिर यानी कि A2 B2 और C2 की जगह पे भी रिप्लेस कर दें A1 B1 और C1, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस तरह लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो फंक्शन फाई है उसके साथ x मल्टीप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं बीएससी में, तो अगर उसके डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तो फिर आप लिखते हैं e पावर अल्फा 1x प्लस c1 e पावर अल्फा 1x प्लस c2 e पावर अल्फा 2x। लेकिन अगर रिपीटेड रूट्स आ जाए तो आप उसका सॉल्यूशन इसी तरह लिखते हैं कि c1 प्लस c2x इंटू ई पावर अल्फा x। इसी तरह यहाँ पे भी अगर ये ऑपरेटर रिपीट हो रहा हो तो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन के साथ x लिख देते हैं, दूसरा उसी तरह फंक्शन, और चूंकि हमारे पास a1 b1 और c1 एक ही हैं तो यहाँ पे आएगा e की पावर माइनस c1 ओवर a1, और इधर भी b1x माइनस a1y और इधर भी आएगा b1x माइनस a1y। तो इस तरह ये इन केस ऑफ L1 इज इक्वल टू L2 हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो होमोजीनियस पार्ट का इस तरह सॉल्यूशन लिख सकते हैं। आगे है जी, द ऑपरेटर L इज ऑलवेज रिड्यूसेबल व्हेन इट इज अ होमोजीनियस ऑपरेटर। अब होमोजीनियस ऑपरेटर यानी अगर होमोजीनियस ऑपरेटर हम देखते हैं कि जो इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है वो होमोजीनियस ऑपरेटर है। होमोजीनियस ऑपरेटर का मतलब क्या है कि हर
टर्म की डिग्री एक जैसी हो। आप देखें यहाँ पे कितने आर्डर का हर टर्म का जो डेरिवेटिव का आर्डर है वो एक, आप देखें इधर कितने आर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड आर्डर, यानी 2 दफा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली। इधर देखें, इधर भी सेकंड ऑर्डर है कि एक दफा एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक दफा वाई से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इधर भी देखें तो 2 दफा, यानी 2 दफा वाई से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर ये फॉर्म हो, यानी क्वेश्चन में अगर कोई हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसका जो ऑपरेटर है इस होमोजीनियस फॉर्म में बन रहा हो, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह लिखा जा सकता है, L इज इक्वल टू ए इंटू पार्शियल व पार्शियल एक्स माइनस लेमडा वन पार्शियल व पार्शियल वाई पार्शियल व पार्शियल एक्स माइनस लेमडा टू पार्शियल व पार्शियल वाई। अब यहाँ पे क्या है जी, ये लेमडा वन और लेमडा टू ये क्या चीज़ें हैं जी, कहाँ से फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं जी। इसके बाद अगर ए यहाँ पे ज़ीरो हो जाए, यानी इस होमोजीनियस ऑपरेटर में ए ज़ीरो हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि क्या रह जाएगा जी, 2b पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस सी इंटू पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल वाई स्क्वायर। जब पार्शियल व पार्शियल वाई कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2b पार्शियल व पार्शियल एक्स प्लस सी इंटू पार्शियल व पार्शियल वाई। ये जो लिखा, नोट दैट द रूट्स लेमडा वन लेमडा टू आर रियल इफ एंड ओनली बी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो तो फिर हमारे पास इसके जो ये दो रूट्स हैं लेमडा वन लेमडा टू ये रियल होंगे। अब ये लेमडा वन लेमडा टू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं या क्या चीज़ें हैं जी, आप देखते हैं। देखें, सपोज ए अगर नॉन ज़ीरो हो तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, ए लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस पी 2b लेमडा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखी हुई है, ए बी सी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लूँ। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ से अगर 4 स्क्वायर रूट से कॉमन लें तो बाय 2 रह जाएगा। अब 2 ऊपर से कॉमन लें और नीचे ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए। अब यहाँ लेमडा की वैल्यू ये आ रही है, तो इस इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे हैं, कौन से, एक लेमडा वन इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए का स्क्वायर रूट, और एक दूसरा रूट आ रहा है लेमडा टू इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर रूट ओवर ए। अब इन दोनों रूट्स का अगर सम करते हैं तो ये प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा जी माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2b ओवर ए। अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं, जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस इधर से कॉमन ले लें, इधर से कॉमन ले लें, इधर माइनस साइन आ जाएगा, इधर प्लस साइन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। जब इस पे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह जब इनका एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ गया सी ओवर ए। अब यहाँ पे आप देखें वन इम्प्लाइज दैट, अब वन को अगर देखें तो ए पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है लेमडा स्क्वायर प्लस 2b ओवर लेमडा प्लस सी ओवर ए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है लेमडा स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2b ओवर लेमडा प्लस सी ओवर ए, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएंगे। अब लेमडा स्क्वायर माइनस, अब देखें ये जो है माइनस 2b ओवर ए, ये वही रूट्स का सम दे रहा है ये, और इसी तरह ये जो c ओवर a है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स लेमडा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी दो दो रूट्स है लेमडा वन लेमडा टू, उसका इधर प्रोडक्ट लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म वो होती है, और जो सम ऑफ द रूट्स है वो हमारे पास
ये टर्म होती है जो लैम्डा का कोफिशिएंट होता है। अब आ जाते हैं ऑपरेटर की तरफ। अब देखें ऑपरेटर में हमने ये लिखा L इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2b पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस c पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल वाई स्क्वायर। अब इसमें से एक कॉमन लेंगे, जब एक कॉमन लेंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2b/a। इसी तरह इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा जी c/a। यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये c/a होगा जी। इधर भी हम अपने इधर भी c लिखेंगे, c/a लिखेंगे। फिर उसके बाद जब पार्शियल स्क्वायर पार्शियल वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस पे ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें ये एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई प्लस यहाँ पे आएगा जी c/a। जब c/a लिखेंगे तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2b/a किसके इक्वल है, ये λ1 प्लस λ2 के। अगर यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दे इधर तो 2b/a किससे के इक्वल आ जाएगा, माइनस इंटू λ1 प्लस λ2। तो इधर इसकी जगह पे लिख दिया माइनस इंटू λ1 प्लस λ2 और इधर आएगा c/a और c/a की जगह लिख दिया λ1 λ2। अब a पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल वाई स्क्वायर और ये वही टर्म इसी तरह लिख दी, माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस λ1 पार्शियल व पार्शियल एक्स पार्शियल व पार्शियल वाई माइनस λ2 पार्शियल व पार्शियल एक्स पार्शियल व पार्शियल वाई प्लस λ1 λ2। अब देखिए, अब सिंपल फॉर्म है, जब पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, इधर आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल एक्स पार्शियल वाई λ1 सॉरी ये आ जाएगा, इधर भी इसी तरह पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल एक्स पार्शियल वाई और ये आ जाएगा प्लस λ1 λ2 पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल वाई स्क्वायर। अब इसमें से पार्शियल व पार्शियल एक्स कॉमन लें तो अंदर क्या आ जाएगा, पार्शियल व पार्शियल एक्स माइनस λ1 और इसी तरह आप देखें इसमें से माइनस λ2 पार्शियल व पार्शियल वाई कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा जी पार्शियल व पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल λ1 पार्शियल व पार्शियल वाई। अब ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन ले लेंगे, पार्शियल व पार्शियल एक्स माइनस λ1 पार्शियल व पार्शियल वाई और इसी तरह ये आ जाएगा पार्शियल व पार्शियल एक्स माइनस λ2 पार्शियल व पार्शियल वाई। अगर a जीरो हो जाए तो ये जो हमने लिखे थे एक्सप्रेशन, अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन वही जो बुक में लिखा हुआ है जी, ये वाला हमने प्रूव कर लिया है कि ये कैसे आ रहा है, L इज इक्वल टू a टाइम पार्शियल व पार्शियल एक्स माइनस λ1 व पार्शियल वाई, इस तरह पार्शियल व पार्शियल एक्स माइनस λ2 इंटू पार्शियल व पार्शियल वाई। और अगर a जीरो हो जाए इसका मतलब ये है कि अगर सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑपरेटर है वो होमोजीनियस ऑपरेटर हो तो हम डायरेक्टली उस ऑपरेटर को इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं। जब इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं तो बिल्कुल वही पहले वाला मेथड जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ये एक लीनियर फॉर्म ये भी बन गई है, ये भी एक लीनियर फॉर्म बन गई है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम उनके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। जब उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सॉल्यूशन इस सेकंड ऑर्डर का लिख देंगे। इसी तरह अगर ये जीरो हो जाए तो इस तरफ लिख सकते हैं, जब इस तरह लिख सकते हैं तो फिर ये भी दो फैक्टराइज हो गया, दोनों लीनियर फॉर्म है, ये एक लीनियर फॉर्म है, ये एक लीनियर फॉर्म है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आगे जो सॉल्यूशन आएगा उनका फिर लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। अब उसके बाद जी एग्जाम्पल है, देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन u(x(x) प्लस u(x) इज इक्वल टू u(y(y) प्लस u(y). सॉल्यूशन है जी, दिस इक्वेशन इज रिटन एज L ऑफ u इज इक्वल टू 0 के ये जितनी भी राइट साइड पे टर्म्स हैं दोनों ये लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो हम इसको एक ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उस ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई। अब देखें यहाँ पे
जब ये पार्शियल बाई पार्शियल एक्स दोनों में से अब इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो वो दो फैक्टर बनेंगे। कौन कौन से? एक पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा जी? पार्शियल बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई। तो ये जो फैक्टर है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई, ये दोनों में कॉमन है। जब कॉमन लेंगे तो इस तरह ये आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस 1। तो इस तरह हमने ऑपरेटर एल को दो लीनियर ऑपरेटर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है। जब दो लीनियर ऑपरेटर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है तो हमने वो पढ़ा है सॉल्यूशन इसका कि अगर a1 पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस b1 पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस c1 और a2 पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस b2 पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस c2 हो तो हम उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं जी e की पावर माइनस c1 ओवर a1 और फाई ऑफ b1 एक्स माइनस a1 वाई प्लस e की पावर माइनस c2 ओवर a2 और साई ऑफ b2 एक्स माइनस a2 वाई। और यहाँ पे देखें तो a1 हमारे पास 1 है, इसी तरह b1 हमारे पास -1 है और c1 0 है। इसमें L2 में क्या है जी? a1 1 के इक्वल है, b1 1 के इक्वल है और c1 भी 1 के a2 1 के इक्वल है, b2 भी 1 के इक्वल है और c2 भी 1 के इक्वल है। तो जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन इस तरह जनरल सॉल्यूशन लिखा जा सकता है जी। ये नीचे लिखा हुआ है जी, जो मैंने बोला था, ये हमने फाइंड किया था कि इस तरह सॉल्यूशन लिख सकते हैं। विच में आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म। अब इसी सॉल्यूशन को नई फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। किस तरह जी? कि कोई और एक साई की जगह पे एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दें। कौन सा? e की पावर x माइनस वाई एच ऑफ x माइनस वाई। ये हमारे पास सपोज ये फंक्शन इक्वल है साई ऑफ x माइनस वाई के। तो जब एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करें तो e पावर माइनस एक्स और e पावर x ये 0 और इधर आ जाएगा e पावर माइनस वाई एच ऑफ x माइनस वाई, वेयर फाई साई एंड एच आर आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो इस तरह हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है पर माइनस एक्स आई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसी एग्जाम्पल का जर्नल सॉल्यूशन इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। A linear second order equation in independent variables। यहाँ तक हम क्या पढ़ते रहे हैं? हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते थे, एक x और एक y। अब हमारे पास अगर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो हम इस तरह समेशन फॉर्म में लिख लेंगे। समेशन आई जे इज इक्वल टू 1 to n a आई जे पार्शियल स्क्वायर u व पार्शियल एक्स आई पार्शियल जे। ये हमारे पास जितने भी सेकंड डेरिवेटिव हैं वो इस फॉर्म में लिख दिए। इसी तरह समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n b आई पार्शियल u व पार्शियल एक्स आई, जितने भी फर्स्ट डेरिवेटिव हैं वो इस फॉर्म में लिख दिए, प्लस सी यू इज इक्वल टू जी। यानी यहाँ पे जितने भी वो होंगे फंक्शन है x1 अप टू सो ऑन xn, वो इस फॉर्म में लिख दिया हमने। इफ वी कंसिडर द ऑपरेटर, अब u इसमें से कॉमन लें और बाकी को अगर ये ऑपरेटर कंसिडर करें ये वाला, तो फिर इसको लिखा जा सकता है इस एल यू इज इक्वल टू जी। और होमोजीनियस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है एल यू इज इक्वल टू 0। Assume that the coefficients aij, bi, c in L are real numbers। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये रियल नंबर्स हैं। अगर ये सपोज ये रियल नंबर्स हैं ए आई जे और ए जे आई, और ए आई जे और जे आई बराबर है, यानी कि हमारे पास पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल x1 पार्शियल x2 इक्वल होगा पार्शियल स्क्वायर x2 व पार्शियल x1 के। When L is reducible, अगर L रिड्यूसेबल फॉर्म हो तो वो हमने लिखा था कि A1, B1 और C1। तो इस तरह हम एक्सटेंड करके इस तरह लिख सकते हैं A1 पार्शियल बाई पार्शियल x1 प्लस अप टू सो ऑन AN पार्शियल बाई पार्शियल xn प्लस C। और इसी तरह B का भी लिखा जा सकता है जी b1 partial by partial x1 plus up to so on bn partial by partial xn plus d। then we can work in the case of two independent variables। अगर
हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लिए हैं जी। इसी तरह हम इसको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8 इज UH is equal to e power minus c1 over a1 x1 phi of a2 x1 minus a1 x2 up to so on an x1 minus a1 xn। यानी इस तरह एक टर्म इस तरह लिखेंगे, फिर a3 माइनस a1 लिखेंगे, फिर उसके बाद a4 वाली लिखेंगे, फिर a5 वाली अप टू सो ऑन an लिख देंगे। इसी तरह इधर भी ये b2 माइनस b1 फिर अप टू सो ऑन bn लिख देंगे जी। If either a1 or b1 is 0, the form of the general solution is modified appropriately। अगर हमारे पास यानी a1 भी 0 हो जाए, b1 भी 0 हो जाए इसमें, तो फिर कोई इस तरह फॉर्म हमारे पास ये जो a1 और b1 है तो कोई और अप्रोप्रिएट फॉर्म लिख सकते हैं। यानी सपोज हम a2 ले लें, a3 ले लें, उसमें से ये सारे करते जाएं, माइनस करते जाएं, तो इस तरह लिख सकते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इन होमोजीनियस इक्वेशन 2.7 इज u इज इक्वल टू UH प्लस UP। तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा वो होमोजीनियस पार्ट और नॉन होमोजीनियस पार्ट आएगा जी इसका। फिर UP इज अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जी, ये आप ट्राई कर सकते हैं। चेक वेदर द ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल और इन द केस दे आर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। यानी इन क्वेश्चन में ये चेक करना है कि ये जो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं ये रिड्यूसिबल हैं या नहीं है। अगर रिड्यूसिबल ऑपरेटर है तो वो जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं और वो आपने जनरल सॉल्यूशन इसके फाइंड करने हैं। आगे है जी इररिड्यूसिबल इक्वेशन, यानी जिसमें जो हमारे पास ऑपरेटर है वो इररिड्यूसिबल आ रहा हो, उसका देखते हैं कि सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। व्हेन द ऑपरेटर L is irreducible, it is not always possible to find the general solution। यानी अगर इररिड्यूसिबल ऑपरेटर हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। इसीलिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर में थ्योरी में पढ़ा था कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कुछ केसेस में हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसका मतलब यही है कि अगर रिड्यूसिबल ऑपरेटर हो तो हम तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इररिड्यूसिबल ऑपरेटर हो तो ज़रूरी नहीं कि उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। बट इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशंस व्हिच contains as many arbitrary constants as we wish। बट यानी यहाँ पे ये पॉसिबल है कि लेकिन उसका ऐसे सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व कर लें। ये कैसे हो सकता है? दिस इज अचीव्ड बाय अटेम्प्टिंग एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म। ये हो सकता है कि जब आप अगर उसका सॉल्यूशन हम एक्सपोनेंशियल टाइप फाइंड कर लें, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जिसके हम हर ऑर्डर के डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, तो वो वैनिश नहीं होते, डेरिवेटिव आते जाते हैं उसके। तो अगर हम उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में सपोज कर लें जी u इज इक्वल टू e पावर अल्फा x प्लस बीटा y वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स टू बी डिटरमिन्ड। यानी कि ये जो अल्फा और बीटा हैं ये कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें जी, सिंस पार्शियल u पार्शियल x इक्वल टू अल्फा u, अब इसका जब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? अल्फा टाइम e पावर अल्फा x प्लस बीटा y, तो अल्फा u के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इसका जो डेरिवेटिव है पार्शियल u पार्शियल y, ये बीटा u के इक्वल आ जाएगा। इट इज़ इजी टू सी दैट L जब ऑपरेटर इस पे अप्लाई करते हैं e पावर अल्फा x प्लस बीटा y पे, तो वो ऑपरेटर आ जाता है जी L एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा e पावर अल्फा x प्लस बीटा y, एंड देयरफॉर u is equal to e power alpha x plus beta y is a solution of the homogeneous equation
एल ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल व्हेन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 कि एल ऑफ अल्फा बीटा अगर 0 हो जाए तो ये जो यू सोल्यूशन है फिर ये होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन आ जाता है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये जो ऑपरेटर एल है जब इस पे अप्लाई करते हैं पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पे तो ये कैसे एल एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा ई पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आ जाता है। अब देखें एल ऑपरेटर हमारे पास ये है जी ए पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2b पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस सी पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस डी पार्शियल व पार्शियल एक्स प्लस सी पार्शियल व पार्शियल वाई प्लस एफ। अब जब ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई करते हैं तो ये टर्म इस पे अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे लिखी जाएगी। अब ये वाली टर्म जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह ये टर्म अप्लाई करेंगे इधर फिर प्लस सी अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद ये डी अप्लाई करेंगे ई अप्लाई करेंगे और एफ अप्लाई करेंगे। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 दफ़ा लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई यानी ए अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे जहाँ पे अल्फा आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे जहाँ पे बीटा आ जाएगा तो इधर आ जाएगा प्लस 2b अल्फा बीटा ई पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे एक दफ़ा तो वो बीटा आ जाएगा बीटा टाइम सी बीटा और जब दोबारा लेंगे तो ये आ जाएगा सी बीटा स्क्वायर ई पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और इधर क्या आ जाएगा डी अल्फा ई पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और प्लस ई बीटा पार्श ई पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस एफ के साथ ये इसी तरह फंक्शन आ जाएगा ये जो लिखा हुआ है जी। और इसको हम कॉमन ले लें ई पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को तो ये जितनी भी टर्म बन रही हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा बीटा प्लस सी बीटा स्क्वायर प्लस डी अल्फा प्लस सी बीटा प्लस एफ इसको हम लिख सकते हैं एल एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा क्योंकि ये पूरा जो फंक्शन है ये अल्फा बीटा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये फंक्शन बन रहा है अल्फा बीटा का। वही चीज़ इधर लिखी हुई है जी कि जब इस ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है एल ऑफ अल्फा बीटा ई पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। Suppose the last relation is solved for beta so as to obtain a functional relationship beta is equal to h of alpha। यानी ये जो हमारे पास रिलेशन है अगर इसको सॉल्व करें बीटा के लिए तो बीटा एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा लिखा जा सकता है यानी इसका सोल्यूशन अल्फा की फॉर्म में आएगा तो इसका लिखा जा सकता है बी इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू एच ऑफ अल्फा। तो जो u हमने फंक्शन डिफाइन किया था u इज इक्वल टू पावर अल्फा एक्स प्लस एच ऑफ अल्फा वाई द सोल्यूशन ऑफ 2.3 तो इसको लिखा जा सकता है u इज इक्वल टू phi of alpha e power alpha x plus h of alpha y for arbitrary choice of the function phi is a solution। यानी या इस तरह लिखा जा सकता है और इसको मजीद ऐसे भी लिखा जा सकता है u इज इक्वल टू phi of e पावर अल्फा क्योंकि अल्फा यहाँ पे आर्बिट्रेरी है तो इसको अल्फा आर्बिट्रेरी फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा के तो इसका इस तरह फंक्शन भी लिखा जा सकता है। मोर जनरली द सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि जितने भी अल्फा की आप वैल्यू अल्फा 1 लें तो इधर भी 1 आ जाएगा कोई भी जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है। ये एक वैल्यू आ गई अल्फा 2 लें तो दूसरी आ गई अल्फा 3 लें तो तीसरी आ गई यानी इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो भी सोल्यूशन होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो यू को इस तरह फिर लिखा जा सकता है समेशन अप्लाई कर दें अल्फा पे या इस तरह भी लिखा जा सकता है कि इंटीग्रल अप्लाई कर दें यानी कंटिन्यूस इंटीग्रल अप्लाई कर दें इसमें तो इस तरह ये सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं। डिफरेंशिएशन विद द समेशन साइन और विद द इंटीग्रल साइन लेजिटिमेट यानी जो डिफरेंशिएशन है वो हो सकती है जो इंटीग्रल साइन के अंदर है या समेशन साइन के अंदर है। द प्रीसीडिंग आइडियाज एक्सटेंड टू इक्वेशन 1.8 व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट यानी ये सारे जो आइडियाज हैं ये एक्सटेंड किए जा सकते हैं इक्वेशन 8 के लिए जब कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स हों उसके। अब देखें एग्जांपल के तौर पे कि इररिड्यूसिबल ऑपरेटर हो तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है u x x माइनस 1 ओवर के u t इज इक्वल टू 0 इसमें ऑपरेटर l इसके इक्वल होगा पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए पार्शियल बाय पार्शियल t इज इररिड्यूसिबल लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ u इज इक्वल टू सपोज इसका सॉल्यूशन दो ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और
टी, और इस फॉर्म में लिखा जा सकता है u इज इक्वल टू e पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी वी ऑब्टेन। अब जब ये सॉल्यूशन है तो जब इसमें पुट करेंगे तो एल ऑफ यू इज इक्वल टू 0 जब आएगा तो एक्सपोनेंशियल तो 0 नहीं हो सकता, तो ये टर्म 0 आ जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बीटा के लिए तो हम बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो ये आ जाएगी के अल्फा स्क्वायर। अब u किसके इक्वल आ जाएगा, e पावर अल्फा एक्स प्लस के अल्फा स्क्वायर टी। अब अगर अल्फा हमारे पास ये जो वैल्यू है अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर हो तो अल्फा की जगह पे हम आयोटा एन पुट कर सकते हैं, तो ये फंक्शन आ जाएगा u इज इक्वल टू e पावर आयोटा एन माइनस के एन स्क्वायर टी इज अ सोल्यूशन एंड सुपर पोजिशन ऑफ द फॉर्म। और एन पे अगर समेशन अप्लाई कर दें, अल्फा एन की वैल्यू वेरी करवा दें, तो हमारा सोल्यूशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन ई पावर आयोटा एन एक्स माइनस के एन स्क्वायर टी। और इसको हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस के एन स्क्वायर टी डॉट ई पावर आयोटा एन एक्स, और ई पावर आयोटा एन एक्स को लिख सकते हैं काज एन एक्स प्लस आयोटा साइन एन एक्स। उन सब को सिंप्लीफाई करके नए कांस्टेंट की फॉर्म में फिर इस तरह इसका सोल्यूशन लिखा जा सकता है जी, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन काज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो इस तरह आज हमने ये देख लिया कि अगर रिड्यूसेबल ऑपरेटर हो तो फिर उसका जर्नल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक ये पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा कि अगर हमारे पास होमोजीनियस ऑपरेटर हो तो लाजमी उसका उस ऑपरेटर को रिड्यूस फॉर्म लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर ए 0 हो जाए तो फिर हम कैसे उसका लीनियर ऑपरेटर लेके होमोजीनियस ऑपरेटर का फिर कैसे हम उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और फिर आगे पढ़ा है कि अगर इरिड्यूसेबल ऑपरेटर हो तो इरिड्यूसेबल ऑपरेटर